आज हम बात करेंगे इनोवा कैपिटल लिमिटेड की, जो कि एक फार्मा कंपनी है। आज हम डिस्कस करेंगे कंपनी का बिजनेस मॉडल, कंपनी के Q3 FY26 रिजल्ट, शेयर होल्डिंग पैटर्न, मैनेजमेंट गाइडेंस एंड कंपनी फ्यूचर एक्सपांशन प्लान और लास्ट में वैल्यूएशन। वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि लास्ट में इन्वेस्टर टेक अवे भी है। इनोवा कैपिटल एक इंटीग्रेटेड फार्मा कंपनी है जिसका बिजनेस 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला बिजनेस है CDMO बिजनेस। CDMO मतलब कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि ये कंपनी दूसरी फार्मा कंपनीज के लिए मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसमें टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन एंड सिरप सब कुछ आते हैं। और सेकेंड बिजनेस है ब्रांडेड जेनरिक मेडिसिन। इसमें कंपनी अपने ब्रांड से मेडिसिन बेचती है। इंडिया में अराउंड 70% सेल्स है और आउटसाइड इंडिया अराउंड 30%, मोस्टली इन UK एंड यूरोपियन मार्केट। US में उतना सेल नहीं है। अगर फार्मा पे भी टैरिफ लगता है तो उसका कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं होगा। कंपनी के पास 300 प्लस क्लाइंट है और अराउंड 3300 से भी ज्यादा का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। CDMO बिजनेस से अराउंड 70% का रेवेन्यू आता है और ब्रांडेड जेनरिक मेडिसिन बिजनेस से 30% का रेवेन्यू आता है। अब डिस्कस करते हैं Q3 FY26 रिजल्ट। कंपनी ने इस क्वार्टर में 450 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 42% से ग्रो किया है, मतलब कि काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रिपोर्ट किया है 69 करोड़ एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 49% की ग्रोथ है। और नेट प्रॉफिट आया है 42 करोड़, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 23% की ग्रोथ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, CDMO बिजनेस में डिमांड इंक्रीज हो रही है। ब्रांडेड जेनरिक मेडिसिन में इंडिया प्लस एक्सपोर्ट मार्केट दोनों में ग्रोथ आ रही है और कैपेसिटी एक्सपांशन के बाद भी मार्जिन स्टेबल है। ओवरऑल Q3 सॉलिड एग्जीक्यूशन क्वार्टर रहा। मैनेजमेंट ने कहा है CDMO बिजनेस में आउटसोर्सिंग ट्रेंड स्ट्रांग है और ग्लोबल फार्मा कंपनी कॉस्ट एंड कंप्लायंस दोनों के लिए इंडिया पे डिपेंड करती है और ब्रांडेड जेनरिक में ज्योग्राफिक एक्सपांशन कंटिन्यू रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट फ्यूचर ग्रोथ ट्रिगर है कंपनी का कथुआ जम्मू प्लांट। इस प्लांट में जनवरी 2025 से कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पे मल्टीपल डोसेज बिजनेस कवर किए जा रहे हैं, जैसे कि टैबलेट और कैप्सूल्स, इंजेक्टेबल्स, रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट और मल्टीपल एंटीबायोटिक सेगमेंट। कंपनी ने इस प्लांट में अराउंड 480 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं और कंपनी का बोलना है कि नेक्स्ट इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कंपनी का इसी प्लांट से आएगा और इस प्लांट का रेवेन्यू पोटेंशियल काफी स्ट्रॉन्ग है। इनिशियल गाइडेंस के हिसाब से FY26 में भी इस प्लांट से रेवेन्यू आने की एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन यहाँ पे एक बात समझना बहुत जरूरी है। मैनेजमेंट ने खुद कहा है ऑप्टिमम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के लिए अराउंड 2-3 ईयर्स लग जाते हैं। अभी इस प्लांट का एग्जैक्ट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन डिटेल अवेलेबल नहीं है। फोर्थ क्वार्टर में इस प्लांट से रेवेन्यू जंप एक्सपेक्ट करना सही नहीं रहेगा, बट FY27 में इस प्लांट से इंपैक्टफुल कंट्रीब्यूशन दिख सकता है। अब डिस्कस करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर्स की होल्डिंग है अराउंड 51% एंड कोई भी शेयर प्लेज नहीं है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। DIIS के पास 20% की होल्डिंग है। FIIs के पास अभी होल्डिंग कम है, बट वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। रिटेल शेयर होल्डर्स की होल्डिंग परसेंटेज कम हुई है, मतलब कि शेयर वीक हैंड से स्ट्रॉन्ग हैंड में जा रहे हैं। ओवरऑल शेयर होल्डिंग क्लीन एंड स्टेबल है। अब समझते हैं वैल्यूएशन। कंपनी का मार्केट कैप है 3880 करोड़ और करंट पी है 29। पहले एक्सपेक्टेशन था कि FY26 के एंड तक के कंपनी 167 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट करेगी, बट लास्ट 3 क्वार्टर में कंपनी ने 102 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया हुआ है। तो लास्ट क्वार्टर से 65 करोड़ की एक्सपेक्टेशन रखना सही नहीं होगा, बट टोटल ओवरऑल FY26 का प्रॉफिट 145 करोड़ तक हो सकता है, जो कि अचीवेबल है। तो मार्च 2026 के लिए 145 करोड़ के प्रॉफिट पे कंपनी का पीई बनता है 26। कंपनी का फ्यूचर गाइडेंस है कंपनी अराउंड 30% से प्रॉफिट को इंक्रीज करेगी। तो अगर हम FY27 के लिए एक्सपेक्टेड पी कैलकुलेट करें तो FY27 के लिए एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होगा अराउंड 190 करोड़ एंड उसके बेसिस पे फॉरवर्ड लुकिंग पी फॉर FY27 आता है अराउंड 20। मतलब कि आपको 30% का ग्रोथ इंजन अराउंड 29 के पी पे मिल रहा है। पैग रेशियो लगभग 1। और अगर आप फॉरवर्ड लुकिंग पी देखते हैं FY27 के लिए तो वो सिर्फ है 20। इस क्वार्टर के रिजल्ट तो अच्छे रहे हैं, बट हमको फ्यूचर में ट्रैक करना पड़ेगा कि इसका न्यू जम्मू प्लांट से कितना रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आ रहा है, उसकी वजह से प्रॉफिट पे कितना इंपैक्ट दिख रहा है। हो सकता है कंपनी गाइडेंस को बीट भी कर सके और आपको 30% से ज्यादा की भी ग्रोथ दिखे। तो आज के हमारे डिस्कशन से इन्वेस्टर के लिए क्या टेक अवे है? इनोवा कैपिटल एक स्ट्रॉन्ग CDMO प्लस ब्रांडेड जेनरिक मेडिसिन बिजनेस है। कंपनी में विजिबल ग्रोथ ट्रिगर है और कैपेसिटी एक्सपांशन इज बैक्ड बाय एग्जीक्यूशन और कंपनी का वैल्यूएशन रीजनेबल है फॉर ग्रोथ इन्वेस्टर।